अक्सर हम सबको यही लगता है कि अमीर बनने के लिए ना कोई बहुत बड़ी डिग्री चाहिए, कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला या शायद कोई सीक्रेट, है ना। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि एक सफाई कर्मचारी भी करोड़ोंपति बन सकता है और एक टॉप कंपनी का एग्जीक्यूटिव कंगाल हो सकता है। आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के जरिए। इसका जवाब जानने के लिए हमें पैसा कमाने से ज्यादा ये समझना होगा कि पैसा काम कैसे करता है, क्योंकि मॉर्गन हासिल कहते हैं कि असल खेल आपकी मार्कशीट में नहीं, आपके दिमाग में चल रहा है। मतलब आपकी फाइनेंशियल सक्सेस इस बात पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करती कि आप कितने स्मार्ट हैं, बल्कि इस पर करती है कि आपका बर्ताव कैसा है। और आज हम पैसे से जुड़ी 3 सबसे बड़ी गलतफहमियों को तोड़ेंगे और समझेंगे कि अमीर बने रहने का असली फॉर्मूला आखिर है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली और सबसे बड़ी गलतफहमी से कि पैसा गणित का एक सवाल है। स्कूल से लेके ऑफिस तक हमें यही सिखाया जाता है कि बस सही फॉर्मूला लगाओ और अमीर बन जाओगे। लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि अगर ऐसा होता तो क्या हर गणितज्ञ और इंजीनियर अमीर नहीं होता? पर ऐसा तो नहीं है। असली खेल कहीं और है। आपने देखा होगा, कोई इंसान हर महीने लाखों कमाता है, पर महीने के आखिर में उसकी जेब खाली होती है। वहीं एक साधारण तनख्वाह वाला इंसान धीरे धीरे करके अपनी दौलत बना लेता है। ऐसा क्यों? क्योंकि पैसे से जुड़े हमारे फैसले तर्क से नहीं, बल्कि हमारे निजी अनुभवों से तय होते हैं। जिसने मंदी का दौर देखा है वो रिस्क लेने से डरेगा, और जिसने बचपन से पैसा देखा है वो शायद बचत को उतनी अहमियत ही ना दे। और इसी व्यवहार में ना 2 अनदेखी ताकतें भी काम करती हैं, किस्मत और जोखिम। बिल गेट्स का किस्सा देखिए। वो जीनियस थे, बिल्कुल थे, पर वो लकी भी थे कि वो दुनिया के उन चुनिंदा स्कूलों में से एक में पढ़ते थे जहां कंप्यूटर था। वहीं उनके दोस्त केंट इवैंस भी उतने ही काबिल थे, पर एक पहाड़ी हादसे में उनकी मौत हो गई। तो इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत बेकार है, नहीं। इसका मतलब ये है कि हमें सफलता देखकर किसी को भगवान और असफलता देखकर किसी को बेवकूफ नहीं समझना चाहिए। अपने फैसलों पर ध्यान दें, नतीजों पर नहीं, क्योंकि नतीजों में हमेशा किस्मत का थोड़ा बहुत हाथ होता ही है। और जब हम नतीजों को देखते हैं ना, तो अक्सर हम गलत चीज पर ध्यान दे देते हैं। और यही हमें ले आता है पैसों की दूसरी सबसे बड़ी गलतफहमी पर, दौलत की परिभाषा। सोचिए, जब हम किसी को एक महंगी चमचमाती कार चलाते देखते हैं तो पहला ख्याल क्या आता है? वाह, कितना अमीर है ना? पर हम ये नहीं जानते कि उस कार के पीछे कितना बड़ा लोन छिपा हो सकता है। मॉर्गन कहते हैं, दौलत वो है जो आपको दिखाई नहीं देती। ये वो पैसा है जो खर्च नहीं किया गया। ये वो स्टॉक और बॉन्ड है जो चुपचाप कोने में बढ़ रहे हैं। देखिए, अमीरी एक महंगी कार खरीदना है, पर दौलत वो पैसा है जो आपके पास कार खरीदने के बाद भी बैंक में बचा रहता है। तो एक तरफ है दिखावा, महंगी गाड़ियां, ब्रांडेड कपड़े जो आसानी से दिख जाता है, और दूसरी तरफ है असली दौलत, बचत, निवेश जो हमेशा छिपी रहती है। और यही छिपी हुई दौलत असली आज़ादी देती है, आज़ादी अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने की। तो सवाल यह है कि ये अनदेखी दौलत बनती कैसे है? इसका इंजन है कंपाउंडिंग, एक ऐसा जादू जिसके बारे में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि ये दुनिया का 8वां अजूबा है। और इसके सबसे बड़े जादूगर हैं वॉरेन बफे। हम सब वॉरेन बफे को दुनिया का सबसे बड़ा निवेशक मानते हैं, पर उनकी असली स्किल निवेश नहीं बल्कि समय है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनकी 90% से ज्यादा दौलत 65 साल की उम्र के बाद बनी। इसका कारण सिर्फ एक है, कंपाउंडिंग की ताकत, जो समय के साथ विस्फोटक रूप से बढ़ती है। देखिए, कंपाउंडिंग ऐसे काम करता है। शुरुआत में इसकी ग्रोथ बहुत धीमी लगती है, इतनी धीमी कि शायद आपको लगे कुछ हो ही नहीं रहा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है ये विस्फोटक हो जाती है। ये बिल्कुल उस बर्फ के गोले की तरह है जो पहाड़ से लुढ़कते हुए धीरे धीरे एक विशाल रूप ले लेता है। आपका पैसा भी समय के साथ ठीक ऐसे ही बढ़ता है। तो कंपाउंडिंग का सीधा सा मतलब है लगातार छोटे छोटे कदम, एक लंबा सफर और असाधारण परिणाम। लेकिन इसका सबसे जरूरी हिस्सा है धैर्य। ज्यादातर लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में इस सफर को बीच में ही छोड़ देते हैं और इस जादू का अनुभव कभी कर ही नहीं पाते। एक बात समझ लीजिए, पैसा कमाना मुश्किल है, लेकिन उसे अपने पास बनाए रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल। इतिहास ऐसे लोगों की कहानियों से भरा है जो रातों रात अमीर बने और फिर सब कुछ गंवा दिया। तो चलिए अब समझते हैं कि अमीर बने रहने की साइकोलॉजी क्या है। जैसा मॉर्गन कहते हैं, फाइनेंशियल सक्सेस कोई रॉकेट साइंस नहीं बल्कि एक सॉफ्ट स्किल है। ये इस बात पर कम निर्भर करता है कि आप क्या जानते हैं
और इस पर ज्यादा कि आप भावनाओं के दबाव में कैसा व्यवहार करते हैं। जब बाजार गिरता है तो डर हावी हो जाता है, और जब बढ़ता है तो लालच। अमीर बने रहने का खेल बस इन्हीं दो भावनाओं पर काबू पाने का है। तो अमीर बने रहने का फॉर्मूला इन 3 कदमों में छिपा है। पहला, ये तय करें कि आपके लिए काफी कितना है। ये आपको उस अंतहीन दौड़ से बचाता है जहां आप हमेशा थोड़ा और के पीछे भागते रहते हैं। जब आपको पता होता है कि रुकना कहाँ है, तो आप बेवजह के जोखिम नहीं लेते। दूसरा, डर और लालच को कंट्रोल करें। और तीसरा, हमेशा लंबी अवधि के बारे में सोचें। याद रखें, अमीर बनने से ज्यादा जरूरी है अमीर बने रहना। तो आखिर में सारी बात आकर यहीं रुकती है। हम सब एक दौड़ में हैं, थोड़ा और पैसा, थोड़ा और नाम। पर जब तक आपको ये नहीं पता कि आपके लिए काफी कितना है, आप कभी संतुष्ट महसूस नहीं करेंगे। असली अमीरी बैंक अकाउंट का कोई नंबर नहीं है, बल्कि ये एक एहसास है। तो अंत में पैसा कोई स्प्रेडशीट नहीं है, ये साइकोलॉजी है। ये आपके डर, आपके लालच और आपके धैर्य की कहानी है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यही सिखाती है कि फाइनेंशियल सफलता का राज आपके दिमाग में है, आपके बैंक खाते में नहीं। तो खुद से पूछिए, आप अपनी दौलत को सिर्फ गिन रहे हैं या उसे समझ भी रहे हैं?